अब बात आती है चढ़ावा चोरी को लेकर आरएसएस सफाई दे रहा है। इधर इस मामले में पुलिस और एसआईटी अपनी जांच में क्या कुछ अब आगे बढ़ी है उस पर इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। अभी भी जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ हो सकती है। अयोध्या जेल के बाहर इस वक्त हलचल तेज है। पुलिस या तो किसी आरोपी को रिमांड पर लेकर बाहर जा सकती है या फिर जेल के अंदर ही पूछताछ की जा सकती है। कल आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे पूछताछ हुई। पुलिस अविनाश को रिमांड पर लेकर उस जगह गई जहां चोरी के पैसे का बंटवारा होता था। यह बंटवारा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर होता था। पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर कौशलपुरी में उसी योगा सेंटर भी पहुंची जहां पर वो रहता था। 20 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए और इसके बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या की पुलिस लाइन्स ले जाया गया। यहां पर सीनियर पुलिस अधिकारियों ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की। एक और अपडेट आपको दे दूं, एसआईटी ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से 6 घंटे तक सवाल जवाब हुए। इस दौरान दोनों ने जो बताया उसके आधार पर एसआईटी अब चंपत राय से दोबारा पूछताछ की तैयारी कर रही है। चंपत राय से आज इस मामले में पूछताछ हो सकती है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव से ज्यादातर चढ़ावे की काउंटिंग को लेकर सवाल किए। काउंटिंग के लिए जो लोग लगे हुए थे उन्हें कैसे रखा गया, उनकी हायरिंग कैसे हुई, क्या काम करते, उनका काम कौन सा ऐसा पिछला काम देखा, ऐसी कौन सी योग्यता देखी जिसके आधार पर उन्हें काम पर रख लिया गया। अनिल मिश्रा से यह भी पूछा गया कि वो काउंटिंग के नाम पर और काम पर कैसे निगरानी करते थे और अगर निगरानी उनकी थी तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई और ये क्यों बातें पूछी गई हैं। इसके पीछे का आधार यह है कि महाकुंभ के दौरान जब चढ़ावा ज्यादा आने लगा तो राम मंदिर में काउंटिंग के लोग बढ़ाए गए। काउंटिंग में करीब 40 लोग लगते थे। बैंक ने एक कंपनी से लोगों को आउटसोर्स किया। बैंक के जरिए कंपनी में करीब 20 लोग सिफारिश पर लगवाए गए। चढ़ावा चोरी के आरोप में जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई इनमें से 5 वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिन्हें चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखा गया था। अब जो सिफारिशी हैं उनमें से ज्यादातर मंदिर में सेवादार थे और कुछ सफाई का काम देख रहे थे और इसलिए ये गड़बड़ी होती चली गई। हमने चंपत राय पर सज्जन जी कई बार डिस्कशन किया है, लेकिन अनिल मिश्रा की भूमिका पर थोड़ा सा और डिस्कशन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ज्यादातर जो लोग निकल रहे हैं जिसकी रिकमेंडेशन पर वो आ रहे थे वो अनिल मिश्रा थे जी। अनिल मिश्रा के लिए मुश्किलें कितनी बड़ी हैं? नहीं, देखिए, चंपत राय जी की उनके बारे में जो भी बातें सामने आ रही है वो ये हो रहा है कि उन्होंने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। वो जिस तरीके से उन्हें निगरानी रखनी चाहिए थी, अक्षमता को प्रदर्शन किया। और आपने क्या किया कि आप बिल्कुल प्रोटेक्ट इस सेंस में करते चले गए कि आपके पास जानकारी आ भी रही थी तो आपने उस पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो सीधा जो व्यक्ति इन चीजों के लिए जिम्मेदार था, जो देख रहा था, वो अनिल मिश्रा थे। तो चंपत जी तक जो भी बातें आ रही होंगी वो निश्चित तौर पे फिल्टर करके आ रही होंगी या बाकी भी कोई बता रहा होगा कि देखिए कि वहां पे कुछ गड़बड़ी चल रही है वहां पे। और इतने बड़े ट्रस्ट में, मंदिर में जब कुछ इस तरह की बात होती है तो दिन भर में आपके जेहन में 500,000 चीजें आती हैं। यहाँ गड़बड़ी है, वहां यह है, हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो चंपत राय जी की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप महासचिव थे, सबसे बड़ी केंद्रीय भूमिका आपकी थी और आपने चीजों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जो सीधा, जिसको कहते हैं टेंजिबल रिलेशन, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इसके लिए था, वो अनिल मिश्रा थे और वो सुभाष श्रीवास्तव जो है, जो जिनको निगरानी रखनी थी, ये 2 लोग थे। संभव ही नहीं है कि जहां पे सफाई कर्मियों को और जहां पे मंदिर प्रांगण में ये गॉसिप होता था कि कुछ एनआरआई आए, इतने आभूषण चढ़ाए। इसकी बात 1-1.5 साल से और भी लोग कहते थे कि साहब आभूषण चढ़ते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, कहीं चला जा रहा है। जो गॉसिप आम लोगों को, आसपास अयोध्या के स्थानीय लोगों में चल रही हो, ट्रस्ट के बाकी लोगों में चल रही हो, वो अनिल मिश्रा जी जिनके ऊपर ये पूरा कार्यभार था उनके संज्ञान में नहीं हो। तो सीधी सी बात है कि यहां पे मामला चंपत राय जी की तरह आपके पास छन के नहीं आ रहा था, आप डायरेक्टली इसके संज्ञान में थे। वैसी स्थिति में मामला बहुत ही संदिग्ध और गंभीर बन जाता है कि क्या वो भी संलिप्त है और संलिप्त है तो किस भूमिका में है। और अभी एक और बात देखिए, अभी बात चल रही चढ़ावे की, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कुंभ के कि ऐसा कैसे है कि बाकी बड़े मंदिरों की तुलना में राम मंदिर में औसत एक भक्त का चढ़ावा 100 गुना या 50 गुना कम है। 5 रुपए। तिरुपति तिरुमला चलिए, वहां पे 500 रुपए समझ में आता है, लेकिन शिरडी साईं बाबा के मंदिर महाराष्ट्र में 200 रुपए औसत चढ़ावा है, वैष्णो देवी में 200 औसत चढ़ावा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब सबसे गरीब भक्त जो है वो राम मंदिर आ रहा था और वो पकड़ा जा रहा है डॉलर, पकड़े जा रहे हैं 100 के डॉलर, 50 के डॉलर। तो कितनी बड़ी गड़बड़ी है इसको तय करने के लिए अभी अनिल मिश्रा की भूमिका उस सबसे उसमें केंद्रीय होगी।
एक बड़ी खबर और है इसी से जुड़े हुई। चढ़ावा चोरी मामले में 3 गाड़ियों का पता चला है। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के घर से ब्रीजा कार बरामद की। ये गाड़ी अविनाश के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। जांच में पता चला कि अविनाश ने चोरी के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए सेकेंड हैंड ब्रीजा गाड़ी खरीदी। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लिया। पुलिस को अनुकल्प मिश्रा के 2 गाड़ियों के बारे में भी पता चला है। अनुकल्प ने हाल में एक सफेद रंग की डिजायर और एक स्कॉर्पियो भी बुक की थी। ये गाड़ियां चोरी के पैसे से खरीदी गई थी, लेकिन गाड़ी हैंडओवर होने से पहले ही अनुकल्प मिश्रा अरेस्ट हो गया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद चढ़ावे के काउंटिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। काउंटिंग सेंटर में एक तो सुरक्षा बढ़ाई गई है, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ यूपी पुलिस को भी लगाया गया है। काउंटिंग करने वालों को हॉल में जाने के पहले दोहरी चेकिंग से गुजरना होगा। पहले काउंटिंग मेज पर होती थी, अब जमीन पर बैठकर होगी। सीसीटीवी की फुटेज 180 दिन रखने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका था। ड्रेस कोड लागू हो गया है। काउंटिंग कर्मचारी डार्क ब्लू कलर के बिना जेब के पैंट शर्ट पहनकर काउंटिंग सेंटर जा रहे हैं। सेंटर में किसी भी तरह का बैग, मोबाइल कैमरा ले जाना मना है। जूते, चप्पल मुंह से बाहर उतारने पड़ रहे हैं। सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में सब हो रहा है। काउंटिंग सेंटर जब से शुरू हुआ था तब कड़ी सुरक्षा थी। लोगों की तलाशी भी ली जाती थी। आने जाने में ये सब ध्यान दिया जाता था, लेकिन बाद में तलाशी बंद हो गई। उसे रैंडम कर दिया गया। चंपत जी के कहने पर रैंडम कर दिया गया। ड्रेस कोड था, लेकिन ड्रेस कोड का भी पालन नहीं किया जाता था। तो ऐसा नहीं है अजीत जी कि कोई नए नियम जो है एसओपी में लागू कर दिए गए हैं। बस फर्क यह है कि जो एसओपी थी उस एसओपी का पालन करवाया जा रहा है, ये सुनिश्चित हो गया है। बिल्कुल, इतने से भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और अब जितना बड़ा ये मुद्दा बन गया, उसको भी देखते हुए लगता है कि अब जो जितने भी कर्मचारी आएंगे या ट्रस्ट में जो जितने लोग रखे जाएंगे, वो भी ज्यादा गंभीरता से चीजों पर नजर रखेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, पुलिस की भी भूमिका अब ज्यादा पुलिस को भी शामिल किया गया है। और अब जो ट्रस्ट में जो लोग आएंगे, जिस पर हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि अब जो लोग आएंगे, और सज्जन जी ने बहुत कायदे से इस बात को डिफाइन किया कि अब जो लोग आए उनको उनका बैकग्राउंड चेक किया हो, वो ऐसे लोग हों जो भरोसा बनाने वाले चेहरे हों, जिनका जो हिंदू धर्म उसमें आस्था बना सके और इस काम को भी बहुत इफिशियंट तरीके से कर सकें। तो वो लोग आए, उन पर भी एक नजर रहेगी। और ये जो अभी अनिल मिश्रा की बात हम लोग कर रहे थे, ये जो सैनिक सिक्योरिटी या इस तरह के कोई नाम बनारस की जो कंपनी है जिसने लोगों को जो हायर किया लोगों को, उसका कहना था कि हमने काउंटिंग के लिए एक भी आदमी अपनी तरफ से हायर नहीं किया है। हम तो जो हाउसकीपिंग के लोग दे रहे थे, बैंकिंग के जो काउंटिंग के लिए लोग रखेगा उसकी सिफारिश तो उधर से ही आई थी हमारे पास। तो जाहिर है कि ये मंदिर में जो सेवादार थे, सफाई कर्मचारी थे, पानी पिलाने वाले थे, उनका नाम अनिल मिश्रा की शाह पर या डायरेक्टली उनकी तरफ से रिकमेंड किया गया, उनको रख लिया गया। तो इस तरह से भी डायरेक्टली उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब अगर ऐसे लोग हट जाते हैं और प्रोफेशनल बेसिस पर, योग्यता के आधार पर अगर लोग अपॉइंट किए जाते हैं और इसको इंश्योर किया जाता है कि इसी तरह से काउंटिंग होगी सख्ती से, तो एक उम्मीद करनी चाहिए कि आगे इस तरह की घटना नहीं होगी।